नमस्कार। आज हम पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अम्ल वर्षा के बारे में जानेंगे। यह वीडियो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अम्ल वर्षा के बारे में जानेंगे। क्या है अम्ल वर्षा? सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि अम्ल वर्षा क्या है। माना ये कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी से या इस पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्यों द्वारा या मानव क्रियाकलापों द्वारा विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित की जाती है, जैसे CO2 पदार्थों के दहन से, लकड़ी, कंडे, कागज इत्यादि पदार्थों के दहन से, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर युक्त पदार्थों के दहन से, फैक्ट्रियों, माचिस की तिल्ली इत्यादि पदार्थों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन होता है, ज्वालामुखियों से इत्यादि। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की ऑक्साइड ले सकते हैं, जो जीव जंतुओं की मृत्यु के पश्चात प्रोटीन युक्त पदार्थों के अपघटन से उत्सर्जित होता है। N2O5, NO2, NO3 इत्यादि। और अन्य गैसें ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पदार्थों के अपूर्ण दहन से, जैसे लकड़ी, कंडे इत्यादि पदार्थ जब अपूर्ण दहन होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये गैसें मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है। पृथ्वी पर उपस्थित जलीय स्रोत जैसे नदियां, तालाब, झरने, पोखर इत्यादि से लगातार जलवाष्प के रूप में उत्सर्जित होती रहती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह जलवाष्प इन गैसों के साथ अभिक्रिया कर लेती है। हम समीकरण के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। समीकरण के माध्यम से प्रथम लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, जलवाष्प की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया CO2 प्लस H2O, एरो H2CO3 कार्बोनिल अम्ल बनेगा। अर्थात अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जलवाष्प इन गैसों के साथ क्रिया करके अम्ल बनाती है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण ले सकते हैं हम SO2 का SO2 प्लस H2O, एरो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। इसी प्रकार से ले सकते हैं हम SO3 प्लस H2O, एरो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार से ये जलवाष्प इन गैसों के साथ अभिक्रिया करते हैं। हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के साथ भी अभिक्रिया देख लेते हैं। NO2 प्लस NO3 दोनों आपस में अभिक्रिया करके N2O5 बनाते हैं। N2O5 जलवाष्प के साथ क्रिया करके, जलवाष्प लिया हमने N2O5 की अभिक्रिया जलवाष्प के साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये गैसें जो वायुमंडल में उपस्थित है जलवाष्प के साथ क्रिया करके अम्ल बना रहे हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आने पर ये गैसें जलवाष्प के साथ क्रिया करके बरसात के रूप में जब नीचे गिरती है तो इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में जल का pH कम से कम 5.6 pH से या इससे कम हो जाता है, तो इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अब अगला बिंदु हमारा इसी के अंतर्गत प्रभाव। अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव हैं?
तो अम्ल वर्षा के जंतुओं और निर्जीव वस्तुओं दोनों पर प्रभाव पड़ेंगे, अर्थात सजीव एवं निर्जीव दोनों पर प्रभाव पड़ेंगे। सजीवों में यदि पौधों को देखें तो थोड़ी सी अम्लीय वर्षा में पौधों पर ज़्यादातर प्रभाव बहुत कम पड़ता है, परंतु मृदा प्रदूषित होती है। परंतु अधिक अम्लीयता के कारण खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है। जीव जंतु का जीवन खतरे में आ जाता है। यदि मनुष्यों पर बात करें तो मनुष्यों में त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाएंगे, खुजली आएंगे, आंखों में जलन होगी। और निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो जितने भी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें जो है उनमें अम्ल वर्षा की वजह से क्षरण हो जाएगा। जैसे हमारे ताजमहल में अम्ल वर्षा की वजह से क्षरण हो रहा है। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख प्रभाव ये भी होगा कि जितनी भी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं उनमें क्षरण उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद।